Hello, my dear friend. This is Riya Malhotra. How are you? So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ लाइफ। वैल्यू ऑफ लाइफ, इसे समझने के लिए कि लाइफ की कीमत क्या है, इसे समझने के लिए पहले तो हमें लाइफ को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ लाइफ। तो जो लाइफ है, ज़िंदगी, जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफ़र है उसे ज़िंदगी कहते हैं। और ज़िंदगी जो है वो ऊपर वाले का नायाब ऐसा गिफ्ट है, ऐसा उपहार है जो इंसान को दिया गया है, जिसकी आप कीमत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दो और आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी को जन्नत बना दो। इट्स टोटली अप टू यू। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है 24 घंटे रोता रहता है कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आज मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छे जूते नहीं है पहनने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जिसको भगवान ने पैर ही नहीं दिए, पाँव ही नहीं दिए जूते पहनने के लिए। और वो इंसान इस सिचुएशन को कैसे लेता है? उसका इस सिचुएशन को देखने का नज़रिया क्या है कि साला छोड़, अच्छा है पाँव ही नहीं मिले, कम से कम एक खर्चा तो ख़त्म हुआ मेरा। चॉइस ऑफ सिलेक्शन की कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे, क्योंकि ऊपर वाले ने पाँव ही नहीं दिए। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से लेते हो और आपका जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है, जो आपका ज़िंदगी को देखने का जो दृष्टिकोण है वो क्या है। तो इट्स ओनली अप टू यू, टोटली अप टू यू कि आपने अपनी ज़िंदगी की वैल्यू क्या लगा रखी है। आपने अपनी ज़िंदगी को कौड़ियों के भाव समझते हो आप, या कोई वैल्यू है आपकी नज़रों में आपकी ज़िंदगी की? आप पैदा किस घर में हुए, आपका बचपन कैसा बीता, आपकी परवरिश कैसी रही, आपने किन दिक्कतों का सामना किया बचपन में, आपकी ग्रोइंग एज में, ये आपके हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आपकी बुद्धि का विकास हो जाता है और आप होश संभाल लेते हो, जब सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो जाती है, उसके बाद अब अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ दे सकते हो। यू कैन डिज़ाइन योर लाइफ। लो स्टीयरिंग अपनी ज़िंदगी का अपने हाथ में, घुमा लो गाड़ी जहाँ घुमानी है। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है ना। ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। आपके अंदर दम होना चाहिए शुरुआत करने का। और मत भूलो कि इस बार जो आपकी शुरुआत होगी ज़िंदगी की, वो ज़ीरो से नहीं होगी, एक्सपीरियंस के साथ होगी। तो 99% चांसेस हैं आपके सक्सेस होने के। लेकिन होता क्या है, 4 झटके आते नहीं ज़िंदगी में दिक्कतों के, परेशानियों के, कि आप ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोचने लग जाते हैं। उस ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोचने लग जाते हैं जिसे आपकी माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा और इस दुनिया में लेकर आई। आपके बाप ने पाल पोस के जिस तरह से आपको बड़ा किया, उस ज़िंदगी को आप 2 सेकंड नहीं लगाते ख़त्म करने के लिए। विचार आते हैं, हिलोरे मारते हैं आपके दिमाग में कि बस मेरे को तो ये दिक्कत है, मेरे को तो वो परेशानी है। कभी सोचा है आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने के हकदार हैं? बिल्कुल हैं। लेकिन जो सांसें हैं ना आपकी, उस पर आपका हक नहीं है, उस पर आपका पहला हक नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी जो आपको दी गई है वो आपकी नहीं है, वो आपके माँ बाप की दी हुई ज़िंदगी है। तो आप कैसे अपनी सांसें ख़त्म कर सकते हो? आपकी सांसों पे आपका हक नहीं है, आपकी ज़िंदगी के फ़ैसलों पे आपका हक है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो, इसका हक आपको नहीं है। तो पहले तो इसी चीज़ को आपको समझना है। 4 मुश्किलें आप फेस नहीं करते ज़िंदगी की कि डिप्रेशन में आ जाते हो और परेशान हो जाते हो और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोचने लग जाते हो। मुश्किलें हैं क्या? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? क्या है प्रॉब्लम? मुश्किलें क्या हैं? मुश्किलें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड करे और चाय पी जाए। ये है मुश्किलें। सिर्फ मलाई है, आपको फूंक मार के साइड करनी है और आगे बढ़ना है। जितनी हिम्मत आप ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए लगाते हो, उतनी ही ताकत आप ज़िंदगी को जीने में भी तो लगा सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें रबड़ की गेंद की तरह होती हैं और कुछ चीज़ें कांच की गेंद की तरह होती हैं। रबड़ की गेंद मतलब आप रबड़ की गेंद को ऊपर से फेंकते हैं ज़मीन पे, तो आप देखोगे वो उछलकर आपके हाथ में वापस आ जाती है। दैट इज़ बाउंस बैक। उसका नियम है, उसका रूल है,
उसका खुद का प्रिंसिपल है कि वो अगर आप टप्पा मारोगे तो वो वापस आपके हाथ में आ सकती है, राइट। लेकिन जो कांच की गेंद होती है, अगर आपने एक बार ऊपर से फेंका तो वो टूटेगी, चकनाचूर हो जाएगी, लेकिन वापस नहीं आएगी। तो हमारी ज़िंदगी में चीज़ें जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक रबड़ की गेंद की तरह और एक कांच की गेंद। जैसे आपकी प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस और आपका बैंक बैलेंस, ये तीनों चीज़ें क्या हैं कि रबड़ की गेंद हैं। बिजनेस में लॉस हो रहा है, आज लॉस हो रहा है, कल प्रॉफिट भी होगा, आपके हाथ की चीज़ है। बिजनेस भी तो आपने खड़ा किया ना, ओके। अगर अभी लॉस चल रहा है तो कल को प्रॉफिट भी होगा। ये रबड़ की गेंद जैसा है, बाउंस बैक, अप डाउन, इट्स अ बाउंस बैक, इट इज़ अ रबड़ की गेंद। प्रॉपर्टी आज लॉस में जा रही है, कल उठ जाएंगे रेट, नहीं उठेंगे, लॉस हो गया, दोबारा बना लो, राइट। विरासत में हर किसी को नहीं मिलती चीज़ें, ओके। मोस्ट ऑफ लोगों को खुद से बनानी पड़ती है। तो जब आप एक बार बना सकते हैं तो दूसरी बार भी बना सकते हैं, सारी कोशिश और आपकी मेहनत के ऊपर है। तो इट इज़ ये भी एक रबड़ की गेंद है, बाउंस बैक करेगी। इसी तरह से बैंक बैलेंस, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो बैंक बैलेंस अपने आप ही बन जाएगा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये रबड़ की गेंद है, ठीक है। अब कांच की गेंद क्या है? कांच की गेंद हमारी ज़िंदगी में, कांच की गेंद जैसी चीज़ें क्या हैं? वो है आपका स्वास्थ्य, आपका स्वस्थ रहना, ये कांच की गेंद है। आपका शरीर आपके हाथ से गया, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ से गया, क्या करोगे? कितने लोग हैं जो डायलिसिस पे रहते हैं, बेड पे 25-25 साल निकाल देते हैं। एक है मेरे दोस्त हैं, और उनके जो कज़न ब्रदर हैं, 25 साल हो गए उन्हें डायलिसिस प्रोसेस में, और क्या है उनकी ज़िंदगी, बताइए। आपका स्वास्थ्य एक बार गया आपके हाथ से, वापस नहीं आएगा। और रिलेशन में जो मैं सबसे बड़ा तवज्जो देती हूँ, दैट इज़ योर पेरेंट्स, माँ बाप। बताइए, इनका कोई अल्टरनेट है? भाई बहनों का तो फिर भी अल्टरनेट है, ओके। दोस्त है, अल्टरनेट है उनका, लेकिन आपके माँ बाप, वो उनका अल्टरनेट कोई है? एक बार गए तो वापस आएंगे क्या? उनकी जगह कोई ले सकता है? बताइए। तो ये जो रिश्ते हैं ना, ये जो रिश्ते हैं, जैसे माँ बाप के साथ, क्योंकि मेरे को एक ही रिश्ता समझ में आता है, और अगर आप उसके लिए भी नहीं सोचते, उन रिश्तों के लिए भी नहीं सोचते, तो क्या है फिर लाइफ में? लेकिन पता है इंसान क्या कर रहा है? इंसान क्या कर रहा है? उस रबड़ की गेंद के पीछे भाग रहा है, पूरी ज़िंदगी उस रबड़ की गेंद के पीछे भागता रहता है, और कांच की गेंद के बारे में सोचता ही नहीं है। और यही उसके डिप्रेशन का कारण है। उन चीज़ों के लिए डिप्रेशन में आ जाता है जो दोबारा बनाई जा सकती हैं, उन चीज़ों के लिए डिप्रेशन में आ जाता है जो दोबारा बनाई जा सकती हैं, जो दोबारा क्रिएट की जा सकती हैं। और उस कांच की गेंद के बारे में सोचता ही नहीं है जो एक बार हाथ से गई या एक बार ख़त्म हुई तो वापस आना उसका मुश्किल है, और बाद में उसका पछतावा करता है जब सब चकनाचूर हो जाता है। यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आर द साइन ऑफ लाइफ। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक ट्रायल है, एक एग्ज़ाम है। बोर्ड के एग्ज़ाम तो सबने दिए होंगे ना, आज तक सभी ने दिए होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम। कभी इजी हुआ करता था पेपर, टफ ही आता था ना। तो आप ज़िंदगी से क्यों उम्मीद करते हो कि ज़िंदगी का एग्ज़ाम टफ नहीं होगा? सोचिए, ज़िंदगी का एग्ज़ाम तो और टफ होगा, और होना भी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग ज़िंदगी का मज़ा क्यों नहीं लेते। रोते ही रहोगे तो ज़िंदगी का मज़ा कब लोगे, बताइए। अब इसे मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूंगी, ध्यान दीजिएगा। इसे रिलेट करूंगी मैं एग्ज़ाम्पल से। दो दोस्त होते हैं, ओके। एक दोस्त के पास एक बहुत ही प्यारी सी साइकिल होती है, और जो दूसरा दोस्त होता है उसके पास साइकिल नहीं होती। जो उसका दोस्त होता है वो कहता है, यार आज साइकिल तू रख ले अपने लिए, और तू चला, और मैं तुझसे कल आके ले लूँगा। अब जो दोस्त होता है वो बड़ा खुश होता है कि यार मुझे मेरे दोस्त ने साइकिल दे दी और मैं चलाऊँगा। और घर जाता है लेके, लेकिन वो उसे चलाता नहीं। क्यों नहीं चलाता? उसे लगता है यार कल तो चली जाएगी मेरे पास से। चलाता ही नहीं है वो साइकिल, उस साइकिल को बिल्कुल इंजॉय ही नहीं करता। कहता कल तो आ जाएगा वो लेने के लिए, नहीं चलाता। अगले दिन उसके दोस्त का जब आने का टाइम होता है वो नहीं आता। अब अगले दिन भी वो साइकिल नहीं चलाता, यार आज नहीं आया कल आ जाएगा लेने के लिए। वो अगले दिन भी साइकिल नहीं चलाता। फिर उसके तीसरा दिन आता है, वो सोचता है आज तो मेरा दोस्त लेने आएगा ही साइकिल को, और वो वेट करता है उसका।
वो उस दिन भी नहीं आता। ऐसे करते करते पूरा हफ्ता निकल जाता है और वो आता नहीं साइकिल लेने के लिए। हफ्ते के बाद वो आता है साइकिल लेने के लिए, तो वो बोलता है कि यार तू अब आया साइकिल लेने के लिए? कहता मैं बीमार पड़ गया था, तो हॉस्पिटलाइज था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। और उसे वो साइकिल उसको देनी पड़ गई। ओके, और उसका दोस्त कहता है तूने तो जी भर लिया होगा, बहुत चलाई होगी साइकिल। और उसका मुंह जरा सा, क्यों? क्योंकि वो इस चक्कर में कि यार कल पता नहीं क्या होगा, साइकिल तो चली जाएगी, अरे कल पता नहीं क्या होगा, चलो अब नहीं आया तो परसों आएगा, इसी चक्कर में कि वो लेके जाएगा, वो आज को इंजॉय नहीं कर पाया। इसी चीज़ में कि पता नहीं कल क्या होगा, वो आज को इंजॉय ही नहीं कर पाया। तो इसी तरह से ना वो ऊपर वाला जो है ना, उसके जो प्लान्स होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। समझना होता है चीज़ों को, क्या छिपा हुआ है उसमें, क्या राज है, उसे ही समझना होता है। वो एक हफ्ता अपनी साइकिल को एंजॉय कर सकता था, मस्ती कर सकता था कि ठीक है जब आ जाएगा साइकिल तो दे देंगे। वो एंजॉय ही नहीं कर पाया। सोचो, तो मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग क्यों कि कल पता नहीं क्या होगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इतना सोचने में इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं हम लोग? जो पल है उसे एंजॉय क्यों नहीं करते? मौके मतलब क्यों ढूंढते हैं यार खुशियां, मुझे वहां से मिल जाए, मुझे यहां से मिल जाए, या कोई ऐसा ओकेजन है और मैं खुश हूं। क्यों? सेलिब्रेट द लाइफ, सेलिब्रेट द प्रॉब्लम्स। आपको पता है जो जिंदगी है ना, जिंदगी वो कमल के फूल की तरह है। और कमल का फूल किस में खिलता है? कमल का फूल खिलता है कीचड़ में, गंदे पानी में। हमारी जिंदगी भी सेम वैसी ही है। जो मुसीबतें होती है ना, वो गंदे पानी की तरह है और हम कमल हैं। लेकिन हम पता क्या करते हैं, वो जो मुसीबतें होती है ना, जो गंदे पानी की तरह होती है, उसे अपने ऊपर ले लेते हैं, और कमल जो हम खुद है ना, वो नीचे दब जाते हैं। तो वही है, आप इंसान हो, आपको जिंदगी बख्शी है ना, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। इंजॉय द प्रॉब्लम्स, सेलिब्रेट द लाइफ, सेलिब्रेट द प्रॉब्लम्स। आप लकी हो कि आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं। कम से कम आपको जिंदा होने का एहसास तो देती हैं। किसी मुर्दे की लाइफ में आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं? कैसे होंगे? उसकी जिंदगी में करंट ही नहीं है, मरा हुआ है। अब आप एक चीज़ सोचिए, प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं होती? प्रॉब्लम उस इंसान की लाइफ में नहीं होती जिसे अपनी ज़िंदगी से कुछ चाहिए नहीं होता, जो पर डे सर्विंग पे गुजारा करते हैं, जिनके कुछ ऐसे खास एम्बिशियस कोई गोल नहीं होते। उन्हें सुबह निकलते हैं, 2 रोटी और एक दारू की बोतल मिल गई और अपना मेरे आज की रात निकल गई, कल का आता नहीं, कल का पता नहीं, आज का पता नहीं, कल का पता नहीं, आज का पता नहीं, बस अपनी ज़िंदगी उसने जी ली। लेकिन अगर आपको लाइफ से कुछ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, तो मांगोगे आप ही और वो आपको मिलेगा। लेकिन ऐसे ही नहीं मिलेगा ना, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और जब आप एफर्ट्स करेंगे तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए अपनी ज़िंदगी से, तो आपको कीमत पे करनी पड़ेगी भाई। दिस इज़ द लाइफ। अब उसमें आप ये सोचो कि अरे इतना हो गया, उतना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और मेरी ज़िंदगी तो जहन्नुम बन गई। तो ठीक है, बन गई जहन्नुम फिर। तो मेरी तरफ से वैल्यू ऑफ लाइफ टॉपिक के ऊपर इतना ही, और होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। एक्चुअली ये जो टॉपिक है मुझे सजेस्ट किया था जैकरन सर ने, जो कि कानपुर से हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से सजेस्ट किया था कि आप ये वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे में टॉपिक पे कुछ बात कीजिए, तो मैंने ये वीडियो बनाया। और थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आपने जो ये टॉपिक मुझे सजेस्ट किया, इट इज़ रियली अ वेरी अमेजिंग टॉपिक, और ये आजकल की जनरेशन के लिए ज़रूरी भी है। आजकल की जनरेशन क्या, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे में उन्हें पता लगे। तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं देते, तो बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस टॉपिक के ऊपर। एक्चुअली क्या होता है कि जब लोग अपनी तरफ से कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं ना, तो हमारे भी दिमाग की ना कसरत हो जाती है। ओके, और हमें भी सोचना पड़ता है कि हम बेस्ट टू बेस्ट क्या दे सकते हैं पे। बहुत ही अच्छा लगता है उन टॉपिक के ऊपर बात करना जिनके लिए सामने से बोला जाता है कि प्लीज़ आप इस टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। तो सच में ही मुझे बहुत पसंद है अगर कोई सामने से अपनी विश रखता है कि मुझे इस वाले टॉपिक। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।